ओलंपिक पदक विजेता और देश के स्टार पहलवान योगेश्वर दत्त ने जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए जाने और संसद हमले के गुनहगार अफजल गुरु को शहीद बताने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। योगेश्वर दत्त ने अपने फेसबुक पर देश विरोधी नारे लगाने से सवाल पूछा है उन लोगों से। योगेश्वर ने पूछा कि अगर अफजल गुरु शहीद हैं तो सियाचिन में शहीद हुए लांस नायक हनुमंत थप्पा को क्या कहा जाएगा। इस दौरान योगेश्वर दत्त ने अपने शब्दों को कविता की शक्ल दी। योगेश्वर ने अपने फेसबुक पेज पर ये तमाम चीजें लिखी। योगेश्वर ने लिखा है, गजनी का है तुम में खून भरा जो तुम अफजल का गुण गाते हो, जिस देश में तुमने जन्म लिया उसको दुश्मन बतलाते हो। भाषा की कैसी आजादी जो तुम भारत मां का अपमान करो, अभिव्यक्ति का ये कैसा रूप जो तुम देश की इज्जत नीलाम करो। अफजल को अगर शहीद कहते हो तो हनुमंत थप्पा का क्या कहलाएगा। कोई इसके रहनुमाओं का मजहब मुझको बतलाएगा। अपनी मां से जंग करके ये कैसी सत्ता पाओगे, जिस देश के तुम गुण गाते हो वहां बस काफिर कहलाओगे। हम तो अफजल मारेंगे, तुम अफजल फिर से पैदा कर लेना। तुम जैसे नपुंसकों पे भारी पड़ेगी ये भारतीय सेना। तुम ललकारो और हम ना आए, ऐसे बुरे हालात नहीं। भारत को बर्बाद करो, इतनी भी तुम्हारी औकात नहीं। कलम पकड़ने वाले हाथों में बंदूक उठाना ना पड़ जाए। अफजल के लिए लड़ने वाले कहीं हमारे हाथों ना मर जाएं। भगत सिंह और आजाद की इस देश में कमी नहीं, बस एक इनकलाब होना चाहिए। इस देश को बर्बाद करने वाली हर आवाज दबनी चाहिए। ये देश तुम्हारा है, ये देश हमारा है। हम सब इसका सम्मान करें। जिस मिट्टी पे हैं जन्म लिया उस पे हम अभिमान करें। जय हिंद। योगेश्वर ने फेसबुक में अपनी बात कुछ इस तरह से लिखी। योगेश्वर दत्त मशहूर पहलवान, भारत को पदक दिलाने वाले पहलवान, जेएनयू में मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिंह। रवि, जेएनयू को लेकर घमासान मचा, इस वक्त यहां क्या कुछ हालात बने नजर आते हैं। देखिए प्रशांत, इस वक्त अभी धीरे धीरे यहाँ पर माहौल बनना शुरू हो जाएगा। अमूमन करीब 10 से 10:30 बजे जो स्टूडेंट का एक धड़ा जो इस कार्रवाई को गलत बता रहा है, कन्हैया की गिरफ्तारी या फिर पुलिस की कार्रवाई या फिर उस नारेबाजी को सही ठहरा रहा है, वो एक धड़ा अभी अब से थोड़ी देर बाद वीसी ऑफिस के सामने वो धरने पर बैठेगा। एक एक करके स्टूडेंट और उनके नेता अपनी स्पीच सामने रखते हैं, अपनी राय सामने रखते हैं और किस तरीके से पुलिसिया जो कार्रवाई को गलत ठहराते हैं, वो अब से थोड़ी देर बाद उनका सिलसिला शुरू होगा। इसके पहले जो अभी जेएनयू गेट पर हूँ, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है पिछले कई दिनों से कि कोई भी अगर अंदर जाता है तो पहले उसकी जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन अभी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसी भी खबरें आई हैं कि वीएचपी और बजरंग दल के लोग दोपहर के 12 बजे यहाँ पर इकट्ठा होंगे, वो भी प्रदर्शन करेंगे। कल एबीपी के छात्र यहाँ पर प्रदर्शन किए थे। साध्वी प्राची भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने भी अपने बयान दिए थे कि किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई जो है वो सही है और जो नारेबाजी हुई, देश विरोधी जो नारेबाजी हुई है, उससे सिर्फ जेएनयू की साख नहीं गिर रही है बल्कि देश में भी इस तरीके का माहौल पैदा हो रहा है कि इस पर आज एक बहस छिड़ी है कि आखिर में देश विरोधी नारेबाजी और देखना यह है कि अब ये बहस कहां तक जाती है और जो कार्रवाई हो रही है वो पुलिस उस पर एक के बाद एक कदम आगे भी बढ़ा रही है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे रवि। एक अहम मसला यह भी कि किस तरह से अब देश की नामी गिरामी हस्तियां भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। योगेश्वर ने भी ऐसी प्रतिक्रिया फेसबुक के जरिए दी। अमृत आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अमृत, योगेश्वर ने जिस तरह से फेसबुक के जरिए अपनी मन की बात कविता के जरिए सामने रखी है, क्या कुछ कहने की कोशिश अगर योगेश्वर के नजरिए से भी देखी जाए। देखिए, इस मुद्दे पर मेरी योगेश्वर से भी बात दिन पहले कविता को पोस्ट किया था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि भारत में जिस देश के लिए वो खेल, जिस देश के लिए वो गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करते हैं, वहां इस तरह की बातें हो। खासतौर पर उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन बस भाईचारे के साथ रहे। अब आप उस तरह के लोगों का नाम नहीं दे सकते या उस तरह के लोगों का जयकार नहीं हो सकता है जो
वही काम करते हों। तो कुल मिलाकर योगेश्वर ने अपनी भावनाएं कविता के जरिए प्रकट की थी और बहुत शानदार कविता लिखा था और उन्होंने बहुत तरीके से लोगों को जी। समझाने की कोशिश की, मैसेज और करने की यही कोशिश समझाने की कोशिश फेसबुक में अपनी अभिव्यक्ति के जरिए योगेश्वर ने की है। फिलहाल शुक्रिया आपका बहुत बहुत अमृत। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह की बात योगेश्वर ने फेसबुक के जरिए कही। गजनी का है तुम में खून भरा जो तुम अफजल का गुण गाते हो। जिस देश में तुमने जन्म लिया उसको दुश्मन बतलाते हो। भाषा की कैसी आजादी जो तुम भारत माँ का अपमान करो। अभिव्यक्ति का ये कैसा रूप जो तुम देश की इज्जत नीलाम करो। अफजल को अगर शहीद कहते हो तो हनुमंथप्पा क्या कहलाएगा। कोई इनके रहनुमाओं का मजहब मुझको बतलाएगा। अपनी माँ से जंग करके ये कैसी सत्ता पाओगे। जिस देश के तुम गुण गाते हो वहां बस काफिर कहलाओगे। हम तो अफजल मारेंगे, तुम अफजल फिर से पैदा कर लेना। तुम जैसे नपुंसकों पे भारी पड़ेगी ये भारत सेना। तुम ललकारो और हम ना आए, ऐसे बुरे हालात नहीं। भारत को बर्बाद करो, इतनी भी तुम्हारी औकात नहीं। कलम पकड़ने वाले हाथों को बंदूक उठाना ना पड़ जाए। अफजल के लिए लड़ने वाले कहीं हमारे हाथों ना मर जाएं। भगत सिंह और आजाद की इस देश में कमी नहीं, बस एक इनकलाब होना चाहिए। इस देश को बर्बाद करने वाली हर आवाज दबनी चाहिए। ये देश तुम्हारा है, ये देश हमारा है। हम सब इसका सम्मान करें। जिस मिट्टी पे है जन्म लिया उस पे हम अभिमान करें। जय हिंद। देश विरोधी हरकतों पर ये योगेश्वर के दिल की आवाज।